आज जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो प्रकाशित वाक्य के 2 बाब की 10 आयत से है। ये बात प्रभु ने स्मुरना की कलीसिया को कही। जब यूहन्ना पटमस के जजीरे में था, उस समय प्रभु वहाँ पर आए और वो एक गार का स्थान था, एक केव थी जिसमें प्रभु यूहन्ना जो डिसाइपल था, प्रभु का प्रिय डिसाइपल, उससे उन्होंने मुलाकात की। और वो डिसाइपल जो था यूहन्ना, वो डर गया और तब प्रभु ने बात की कि ये जो पत्र मैं तुझसे लिखवा रहा हूँ प्रकाशित वाक्य, ये उन 7 कलीसियाओं को लिख दे जो एशिया माइनर के अंदर स्थापित की गई थी। और उनमें 5 जो चर्च थे, उनमें जो कमियां थी उनकी तो सबकी कमियां निकाली, परंतु 2 कलीसियाएं ऐसी थी जिनमें प्रभु को कोई कमी नहीं दिखाई दी, जिसमें से एक थी स्मुरना और एक थी फिलाडेल्फिया। तो स्मुरना की कलीसिया को प्रभु ने लिखने के लिए 2 बाब की 10 आयत में जो मैं पढ़ूंगा, ये स्मुरना की कलीसिया के बारे में है। स्मुरना की कलीसिया एक छोटी कलीसिया थी जो बड़े दुख के समय से गुजर रही थी। बहुत सताव और गरीबी उनको सता रही थी। तो प्रभु कहता है यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 2 बाब की 10 आयत में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, इसका क्या अर्थ है? 2 बाब 10 आयत हमें इस बात के बारे में बताती है। लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। कहता है कि हम प्रभु के बनाए हुए लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, और मसीह यीशु में उन कामों के लिए सिरजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, ठहराया है। हमें प्रभु ने पहले से एक उत्तम कार्य के लिए नियुक्त किया है, ठहराया है। चुना है प्रभु ने और हमें ठहराया है। जब हम मसीह के नहीं थे, उससे अलग थे, इज़राइल की प्रजा से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं के वारिस ना थे, और आशाहीन जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह के लहू के द्वारा उसके निकट हो गए हैं, क्योंकि वे ही हमारा मेल है जिसने हमें परमेश्वर से मिला दिया और बीच की दीवार को ढा दिया। प्रियो, यहाँ पर जो प्रभु कहना मांग रहा था यूहन्ना को, वो कह रहा है कि हम मसीह के चुने हुए लोग हैं, और जो काम हमारे लिए ठहराया है वो हमको करना ज़रूरी है, और उसके लिए हमें तैयार रहना ज़रूरी है, और उस काम को करने के लिए हम पर दुख ज़रूर आएंगे। मगर यहाँ इफ्सियों कहता है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, यीशु ने उन कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें ईश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए सिरजा है। कुछ ऐसे काम हैं जिन काम के लिए प्रभु ने हमें सिरजा है, उस काम को और कोई नहीं कर सकता,
सिवाय हमारे। मत्ती रचित सुसमाचार कहता है बड़ी माइन्यूटली, मत्ती 11:28 में और उसकी 28 से 30 आयत में, हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। वो कहता है थके मांदे लोगों, बहुत सारी मसीही जीवन बहुत सारे दुखों से परेशानियों से थक जाता है। स्मिरना की कलीसिया बहुत थकी हुई जीवन बिता रही थी और बहुत दुख में उस सेवा को जो प्रभु ने उन्हें सौंपी थी कर रहे थे। तो यहाँ मत्ती में यीशु मसीह ने इस बात को 11 बाब के 28 से 30 आयत में कहा है, हे परिश्रम करने वालों, जो भी प्रभु के लिए परिश्रम कर रहा है और थक चुका है, वो प्रभु के पास आए और प्रभु उसको विश्राम देगा। अगर वो प्रभु का जुआ अपने ऊपर लेता है तब। अगर प्रभु का जुआ हम अपने ऊपर नहीं लेते, जुए का मतलब है प्रभु की सेवा। प्रभु की सेवा जो हमें दी गई है, उस जुए को हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते तो हम विश्राम नहीं पाएंगे प्रियो। लेकिन जो काम हमें मिला है, जो जुआ हमें मिला है, हमें अपने कंधे पे लेना है। बैल अगर वो जुए को अपने गर्दन पर नहीं लेंगे तो खेत नहीं जोता जाएगा। खेत नहीं जोता जाएगा तो वो बैल बेकार हो जाएंगे, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। इसलिए किसान उसको निकाल कर बाहर कर देता है। इसी तरीके से जब प्रभु ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है और रखा है, तो हमें उसके काम को दिन ही दिन में पूरा करना है। और अगर हम उस काम को नहीं कर पाते तो हम प्रभु के लिए रिजेक्ट हैं। आशीष कब पाएंगे, विश्राम कब पाएंगे? जब हम उस काम को पूरा करेंगे। तकलीफ तो होगी, पसीना बहेगा और थकान भी आएगी, दर्द भी होंगे, मगर यह है कि प्रभु विश्राम देता है। वही बात प्रभु ने कही है। प्रकाशित वाक्य 2 में किस क्रम का जिक्र प्रभु करता है? हम इसे याकूब 1 बाब के 12 आयत में देखेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। इसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। साफ लिखा है। प्रतिज्ञा किनके लिए है? उसके काम करने वालों के लिए। जिस काम के लिए वो नियुक्त किए गए हैं, उस काम के करने वालों के लिए प्रतिज्ञाएं हैं प्रियो। और अगर हम प्रभु का काम नहीं कर रहे, प्रभु का जुआ अपने कंधे पर नहीं ले रहे, दुख से डर जा रहे हैं, थकान से डर जा रहे हैं, तो प्रियो फिर हम जानते हैं कि प्रभु की प्रतिज्ञाओं के प्रति हम ध्यान ना दें, क्योंकि हमें प्रभु हमारे लिए प्रतिज्ञा नहीं पूरी करेगा। कब पूरी करेगा? जब हम उसका जुआ अपने कंधों पर लेंगे और प्रभु का काम में जुतेंगे, उसके खेत में जुतेंगे, उसकी क्यारी में जुतेंगे और उसके लिए फसल उत्पन्न करेंगे। उनके लिए प्रभु ने ये बात कही है। 1 कुरिन्थियों 13 बाब के 1 आयत में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कैसा हूं? लिखा है, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। कहता है कि अगर मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, बड़ा आत्मिक बनूं और प्रेम ना रखूं, प्रेम नदारत हो मेरे जीवन से, नफरत कलीसिया में और आसपास सब लोगों से ना रखूं,
तो क्या है, सब व्यर्थ है। प्रभु ने क्या बताया ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर मसीही प्रेम नहीं? वो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। फिर 8 आयत में कहता है, प्यार अटल है, कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि सब कुछ अधूरा है। वो कहता है कि भविष्यवाणियां भी क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, भाषाएं जो हैं वो भी जाती रहती हैं, और क्या होता है, ज्ञान जो है वो भी मिट जाता है। एक के बाद एक ज्ञान, एक से एक चीजें आगे आती रहती हैं, लेकिन प्रेम जो है वो अटल है। ये सब चीजें अधूरी हैं। फिर 13 में कहता है, विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं। क्या क्या चीजें? विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी चीजें हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु किस प्रेम का जिक्र कर रहा है? मसीही प्रेम, प्रभु की सेवा के लिए प्रेम, प्रभु के लोगों से प्रेम, प्रभु की कलीसिया से प्रेम। प्रकाशित वाक्य 2:10 में यूहन्ना को पटमस के जजीरे में सिमना की कलीसिया को, चर्च को ये बात कहता है, मत डर, जो दुख तुझे झेलने होंगे, क्योंकि शैतान तुम में से कितनों को जेल में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। क्योंकि ये चर्च एक बड़े कष्ट से गुजरने पर था। इसका अर्थ है मसीहों पर दुख तो आएंगे, पर प्रभु की आत्मा हमें दी गई है जो हमें संभाले रखती है। प्रियो, प्रभु का काम करते वक्त, सेवा करते वक्त हम कहें कि हम आराम की जीवन बिताएंगे, तो ये कोई लग्जरी बेड तो नहीं है। प्रभु ने स्वयं बोला था, अगर कोई अपने अहम को ना छोड़े और अपना क्रूस ना उठाए, वो मेरे पीछे मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रिय, हमें क्रूस तो उठाना पड़ेगा और हमें आराम की सेज तो छोड़नी पड़ेगी। अगर हम सोचें कि हम प्रभु की सारी प्रतिज्ञाओं के वारिस बने, तो हमको ये सब कुछ करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि इसीलिए सिमना की कलीसिया प्रभु की नज़रों में आशीषपूर्ण कलीसिया थी, और प्रभु उसके लिए अच्छा ही अच्छा बोलता है। फिर यूहन्ना 19 बाब की 15 आयत में विनती, वो कहता, मैं विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखना। जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वो भी संसार के नहीं। कहता, मैं ये विनती तो नहीं करता। प्रभु कह रहा है, प्रभु जी परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त कि परमेश्वर, मैं ये विनती तो तुझसे नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, मगर ये जरूर तुझसे विनती करता हूं कि इन्हें दुष्ट से बचाए रखना, शैतान से बचाए रखना, और अपनी आत्मा की सामर्थ्य में रखना। क्योंकि जैसे मैं पृथ्वी का नहीं था, ऐसे ये भी पृथ्वी का नहीं है। प्रियो, हम पृथ्वी के नहीं हैं, हम एलियंस हैं। हम इस पृथ्वी के ऊपर चुने गए लोग हैं। हमने सर्वदा यहाँ पर नहीं रहना। कोई व्यक्ति कभी यहाँ पर सर्वदा जीवित नहीं रहा, लेकिन इसके बाद हमें हमेशा हमेशा का जीवन प्रभु के वादा है, प्रतिज्ञा है। लेकिन कब है वो प्रतिज्ञा? जब हम प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। अगर हम प्रभु की इच्छा के मुताबिक अपना जीवन नहीं बिताएंगे, तो प्रिय, हम प्रतिज्ञाओं की तरफ नजर उठाकर ना देखें। फिर उन्हें ऐसी सामर्थ देना, आगे लिखा है, उन्हें ऐसी सामर्थ
आत्मा प्रदान कर जो उन्हें इस संसार के दुखों में संभाले रखे। कहता है ऐसी आत्मा उन्हें प्रदान कर जो उन्हें दुखों में संभाले रखे। प्रभु हमें, यीशु ने हमारे लिए ये प्रार्थना की है कि परमेश्वर तो इनको ऐसी आत्मा दे जो दुखों में भी संभले रहें, विचल ना जाएं, भाग ना जाएं, लौट ना जाएं। और हम जानते हैं कि प्रभु की आत्मा प्रभु के लोगों को सामर्थ्य देती है। हे प्रभु, हमें सब दुखों में अपना मुंह ताकने की सामर्थ्य दे। हम कभी भी तेरे को मुंह को ताकना न छोड़े। हम जानते हैं कि पतरस ने गलती की थी। जब वो लहरों पे चलने लगा तब वो प्रभु का मुंह देख रहा था, और जब उसने लहरों की तरफ देखा, नीचे देखा, प्रभु का मुंह, चेहरे से अपनी शक्ल हटाई, अपनी आंखें हटाई, उसी वक्त वो डूबने लगा। प्रियो, इसी तरीके से जो लोग प्रभु के चेहरे से अपना नज़र हटा लेते हैं और संसार की मुसीबतों के ऊपर, लहरों के ऊपर अपनी निगाह टिकाते हैं, उनके आत्मिक जीवन डूबने लगते हैं। इसलिए हमें कोई भी परिस्थिति हो, कैसे ही दुख क्यों ना आए, हमें अपने प्रभु के शक्ल को निहारते रहना है, जहाँ से हमें सामर्थ्य मिलेगी, क्योंकि उसने हमें कहा है कि तू लहरों पर चल। तो जब उसने हमें कहा है तो फिर हम जब चलने लगे तो फिर हम डरें क्यों। तो इसलिए हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हम लहरों पर चलने वाले लोग हों, अपने प्रभु के फेस को ताकने वाले हों। हम जानते हैं आप शिष्य ने गलती की थी, मगर आप गलतियों को क्षमा करने वाले भी हैं। आपका विश्वास सर्वदा हमारी जान, आत्मा, शरीर में बना रहे और हम सर्वदा आपकी ही ताकत लेकर उसमें बने रहें, और शैतान हमें कभी ना डराने पाए, और हम पतरस, यूहन्ना, याकूब और अब्राहम जैसे विश्वासियों की तरह अपना जीवन बिताने वाले हों, ताकि जब हमारा अंत हो तो हम परमेश्वर के आनंद का कारण हो। हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।